Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है फ्राइडे और अभी मैंने अपनी शिफ्ट खत्म करी है एंड एज यूजुअल मेरी घड़ी में आपको टाइम दिखेगा नहीं तो भाई 1:15 बज रहा है, उसमें 1 बजे मेरा काम डन हुआ है और अभी मैंने यहाँ पे राइस बना के रखे हैं खिले खिले से। फुल्ली कुक नहीं है क्योंकि आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने शाही वेजिटेबल कोरमा बनाया था, तो एक्स्ट्रा इसीलिए बनाया था क्योंकि आज मुझे बिरयानी बनानी है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। यू वोंट बिलीव, मैंने अब तक दिवाली के लिए गिफ्ट्स बाय नहीं करे हैं क्योंकि विकास मंडे से गए थे, वो रात वापस आए हैं। बाय द वे वो ऑस्ट्रिया गए थे, आई डोंट नो मैंने बताया नहीं बताया, और वो लेकर आए हैं वहाँ से। सेकंड टाइम गए हैं वो ऑस्ट्रिया, इस बार ग्राज आई थिंक यही बोलते हैं। ये यहाँ पे गए थे। फ्रिज मैग्नेट है इसके साथ, बट मेरे फ्रिज पे इतनी जगह नहीं है तो मैंने ना ये एक मैग्नेटिक बोर्ड ले रखा है, इसके ऊपर मैं सारी ये फ्रिज मैग्नेट्स लगा देती हूँ तो फ्रिज को क्लीन करने में भी आसानी है। और इसके अंदर ना ये थर्मोमीटर भी है, तो यहाँ का क्या टेम्परेचर है वो इसमें दिखता रहता है। तो फिलहाल जो है वो ऑलमोस्ट 16 डिग्रीज टेम्परेचर, आई थिंक। किचन थोड़ी सी वार्म रहती भी है। और ना भाई आज नहाते हुए सर्द होते हुए ना मेरे इस कान में चला गया पानी। अब ना सन्नाटा हो रहा है अंदर, बिल्कुल सुन, ऐसे ना घंटियां सी बज रही हैं। अब जब तक इस करवट में नहीं लेटूंगी तब तक वो पानी निकलेगा नहीं, गरम गरम पानी निकलता है। और मेरे साथ अदबद कैसा होता है, लाइक महीने में एक बार ये ट्रेजेडी हो ही जाती है। जब भी मैं ऊपर वो शावर ऑन करके ना कि चलो आज सिर धोया, वो शावर ऑन करके आराम से थोड़ी देर गर्म पानी में खड़े रहो, मेरे कान में पानी चला जाता है। नॉर्मल वैसे शावर लो ना तो वो बेटर है। तो हाँ, कितनी सारी बात बता दी। तो बिरयानी में दम मैं आने के बाद ही दूंगी, तो गरम गरम हम लोग खा लेंगे। और अभी हम चल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। फटाफट मैं गिफ्ट ले आऊँ। मैंने डिसाइड तो कर लिया है क्या क्या मुझे लेना है, कहाँ से लेना है, तो जल्दी से ट्रिप लगा के आते हैं और फिर मे बी वापसी में आते हुए कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाएं बच्चों के आने से पहले, नहीं तो फिर बच्चों को लेते हुए आएंगे। तो देखते हैं खाने का कैसे होता है, बट टाइम है नहीं तो शॉपिंग का काम पहले निपटाना पड़ेगा। बच्चों को अगर भूख लगी तो थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है, राइस है ही, अगर जल्दी हुआ तो दाल चावल दे दूँ उनके। बिरयानी थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेंगे, लेट्स सी वॉट एवर। जैकेट पहनती हूँ और सॉक्स शूज़ पहनती हूँ एंड लेट्स गो फॉर शॉपिंग। और हाँ, हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ का देखूंगी, अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो रिकॉर्ड कर लूंगी। बाकी आप लोग देखो मिठाई की रेसिपी जो बहुत इजी है, और बनाना जरूर। और यस, अगर बनाओगे तो मेरे साथ पिक्चर जरूर शेयर करना और फीडबैक जरूर देना कि कैसी बनी। सो फाइनली हमारे ड्राइवर वापस आ चुके हैं हमें इधर उधर ले जाने के लिए। है नहीं, अकेले जाने में मजा नहीं आता ना, जब साथ जाओ ना, फिर जो हस्बैंड के साथ होती है ना नोक झोंक, तुझे इतनी सारी चीजें लेनी है, क्या करेगी इसका, मजा उसी में है, मजा उसी में है अकेले जाओ, जिस चीज का मन कर रहा है चलो भाई ठीक है बजट में उठा के ले आओ, वो मजा नहीं आता। हाँ जी, लेना जब भी है, लेकिन पहले पूछ के मना करवा के थोड़ा सा ना ऐसे नोक झोंक करके वो थोड़ा मजा आता है। चलो चलते हैं, फटाफट लेके आते हैं। पहले इंडियन शॉप चलते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक मिठाई बनाना शुरू करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये उस चीज़ से बनने वाली है जो यूजुअली घर में डिस्कार्ड कर दी जाती है और किसी को पसंद नहीं आती है, और इतना इजी है इसको बनाना कि आप झटपट बना लेंगे। जैसे ही कोई मेहमान आया, घर में कोई मीठा नहीं है, स्टिल यू कैन मेक इट एंड इम्प्रेस देम। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं, और जो एंड वाले स्लाइसेस होते हैं ना मोटे मोटे से, जिनको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, मैं यूजुअली इनसे या तो ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ, या फिर मैं इसका ना जो वो पिज्ज़ा टाइप बनाते हैं ना, पिज्ज़ा ब्रेड, वो बना लेती हूँ। तो उस हिसाब से बच्चे फिर भी खा लेते हैं। लेकिन इस तरीके से इसका बेस्ट यूज है इस दिवाली सीजन में।
तो मोटे मोटे से चंक्स करके मैंने इसको अपने चॉपर में डाल लिया है और अभी हम इसको यहाँ पे फाइनली चॉप कर लेंगे। पल्स में आपको इसको ग्राइंड करना है और अगर इस तरह से चॉपर नहीं है, आप मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हैं, तो एक साथ ना चलाएं, उससे ना कई बार ब्रेड का जो मॉइस्चर होता है ना वो उसको ना गुठली जैसा बना देता है। तो आप ना धीरे धीरे एक एक पल्स लगा के और इसको बिल्कुल फाइनली यहाँ पे पीस के रेडी कर ले। थोड़ा सा टेक्सचर इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फाइन पाउडर हो जाए, थोड़ा दरदरा टाइप। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, बिल्कुल हैवी सी आपको कढ़ाई लेनी है, या फिर अगर आप नॉन स्टिक यूज करते हैं तो आप नॉन स्टिक ले लें। एक ही चम्मच मैंने इसके अंदर जो है वो घी ऐड करा है। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, ये एक चम्मच घी भी इसके अंदर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि घी से थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हमें 2 से 3 मिनट भूनना है, हल्का सा इसका रंग बदल जाएगा जैसा कि आपने अभी देखा। इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड करी है और साथ ही मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेजरमेंट्स जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो यूजुअली जो ये हमारा ब्रेड क्रम्स थे ना, जो हमने ब्रेड पीस के बनाई है, ये 2 कप के करीब था। इसके अंदर मैंने हाफ कप शुगर ऐड करी है और हाफ कप ही मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करा है और 1 कप अब इसके अंदर जो है वो दूध जाएगा। तो मैंने हाफ कप वाली ही मेजरमेंट ली थी, इसीलिए दूध को मैंने 2 बार भरा उस वाले कप में। तो सारी चीजें आप एक साथ डाल दें ब्रेड भुनने के बाद और इसके बाद इसको आप लगातार चलाते रहें धीरे धीरे, जैसे ही ना लो फ्लेम पे आपको ये वाला काम करना है। ये ना बिल्कुल डो जैसा हो जाएगा, जितना भी मिल्क होगा वो ब्रेड के अंदर आ जाएगा। अब आपको इसकी फ्लेवरिंग करनी है कि आपको किस तरीके का जायका पसंद है, किस तरह की खुशबू या टेस्ट पसंद है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, थोड़ा सा रोज एसेंस ऐड करा है और 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट का यूज किया है, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद फिर से आपको इसको लगातार चलाते जाना है और बस ये थोड़ी ही देर में जो है वो कढ़ाई को छोड़ देगा और बहुत ही अच्छा भुना भुना सा हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा करके और इसके लड्डू भी बना सकते हैं, और जब कोई इस मिठाई को खाएगा ना उन्हें कहीं से कहीं तक अंदाजा भी नहीं पड़ेगा कि ये आपने ब्रेड से बनाई है, और हर कोई पूछेगा जरूर इस मिठाई की रेसिपी आपसे, और बनने में ये इतनी आसान है। इसके बाद मैं इसको बर्फी की शेप में एक्चुअली कट करने वाली हूँ। तो मैंने एक छोटी सी ट्रे ली थी, ये बेसिकली मैंने बर्फी के लिए ही ली थी। इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लिया था और उसके बाद जितना भी हमारा ये मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख लेना कि आपको कितनी मोटी चाहिए। मैं बिल्कुल पतली पतली बर्फियां इसकी काटने वाली हूँ, तो मैं इसको पूरी ही ट्रे में अच्छे से फैला लूंगी। इन केस आपको लगे कि ये चम्मच के ऊपर थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो आप चम्मच के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के और उसके बाद इसको इवन कर लें। किनारों से थोड़ा सा दबाते हुए आप इसको करें, इससे जो आपके किनारे हैं ना वो बिल्कुल स्मूथ आएंगे, क्योंकि ये ऐसी नहीं कि वो मावे वाली बर्फी है कि ये फैल के बिल्कुल वही शेप ले लेगी। आपको इसको शेप देनी है तो प्रेस करके इसको अच्छे से किनारों से और इवन करके आप इसको फैला लें। अब बात आती है गार्निशिंग की, डेकोरेशन की। तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं और अपने मन मुताबिक जैसा आपका मन करे आप इसको सजा सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा सजाया है अब, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट फ्लेवर दिया है तो इसीलिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर थोड़ा सा बुरक दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, काजू फाइनली चॉप करके वो ऐड कर सकते हैं। मैंने बस डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और साथ में जो है मेरे पास कुछ रोज पेटल्स रखे हुए थे तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसमें मैंने दोनों ही यही फ्लेवर दिए हैं, कोकोनट का और रोज का। तो ऊपर से ये लगे हुए रोज पेटल्स स्पेशली फॉर दिवाली ये बहुत सुंदर लगते हैं। और रोज पेटल्स जब भी आप किसी भी मिठाई पे लगाए ना, मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल
अंदर तक तो जाते नहीं, तो अगर आप प्रेस नहीं करेंगे ना तो ये बस उड़े उड़े ही फिरेंगे चारों तरफ। एंड इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो एक बार इनको जो है वो अच्छे से प्रेस कर लें और फिर इस मिठाई को काउंटर टॉप पे बस आप आधे घंटे के लिए ही छोड़ दें। और भी ज़्यादा आपको क्विक करना हो तो आप इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद आप इसको मन चाहे साइजेस में कट कर लें। इसको आप डायमंड शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर, बिल्कुल जो बर्फ़ी होती है वही वाला मैंने इसको शेप दिया है। और अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितना इजीली ये निकल जाती है, कितनी आसानी से ये टूटती है। और बहुत ही बढ़िया सिंपल सी एक मिठाई है जो आप दिवाली पे, भाई दूज पे, छोटी दिवाली पे जब चाहें या जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मिठाई हो गई हमारी रेडी और मैं इसको फ्रिज के अंदर एक्चुअली स्टोर करने वाली हूँ और फ्रिज के अंदर हफ्ते तक ये बिल्कुल सही रहती है। काउंटर टॉप पे रख रहे हैं तो आप इसको जो है वो 1-2 दिन में कंज्यूम कर लें। वैसे तो मिल्क पाउडर ही है, इसके अंदर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हमने डेयरी प्रोडक्ट इतना यूज़ नहीं किया, बट फिर भी जल्दी ही कंज्यूम कर लें तो बेटर है। और बस अभी करंट डे में आ जाते हैं। हम लोग निकल गए थे, जैसा कि आपने देखा ही है पिछली क्लिप में, इंडियन शॉप के लिए, वहाँ से हमें मिठाई लेनी थी। और आजकल जब बाहर निकले ना तो इतना अच्छा व्यू होता है ना फॉल कलर्स का। हर पेड़ पे जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। कोई येलो होगा, कोई ऑरेंज होगा, कोई रेड होगा। बाहर निकलने में बस मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए पहुंचते हैं इंडियन शॉप और करते हैं शॉपिंग, और बाकी वीडियो में आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो ये है एक छोटा सा इंडियन स्टोर यहाँ पे। ये ना प्योर वेज है, यहाँ पे वो मीट काउंटर भी नहीं है। अग्नि फूड इसका नाम है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसीलिए बाहर से दिखा रही हूँ और ट्रैफिक की नॉइज़ आ सकती है क्योंकि बिजी रोड है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि वो लोटस रूट वाली सब्जी आपने फ्रोज़न कहाँ से ली, तो वो मैंने यहीं से ली थी। तो चलिए फटाफट शॉपिंग करके आते हैं। सो इंडियन शॉप से हमने शॉपिंग कर ली है। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं मॉरिसन्स, यहाँ से कुछ सामान लेना है, मिठाई ले ली है। और भाई आज हमने शायद पहली बार इंडियन शॉप से प्याज का पैकेट उठाया है और गाड़ी में ऐसी स्मेल कर दी उसने, उसमें कोई एक प्याज होगी जरूर खराब हुई हुई। बस क्या ही बताऊं, समझ जाओ कैसी स्मेल आ रही है। हम लेके नहीं आते, हम यहीं से ना सुपरमार्केट से ही लेते हैं हमेशा। बट आज विकास को लगा कि अरे दीपिका ले लो, इंडिया वाली है ये। मैं कहा चलो ठीक है जी। तो भाई इसे ना आप पीछे बूट में रख दो, है ना, कि हमने सामान ना पीछे वाली उस पे ही रख लिया था सीट पे। इसे पीछे बूट में रख दो, नहीं तो बच्चों को पिक करेंगे ना, घुसते ही सबसे पहले बड़ी अजीब सी महक आ रही है। तो चलो अभी मॉरिसन का भी काम करके आ जाते हैं। मिठाई हो गई फाइनली, बस गिफ्ट सब मुझे लेने हैं। चलो लेट्स गो। सो व्लॉग में जो धमाका हो गया बिल्कुल हमने कुछ सोचा नहीं था। आकांक्षा मुझे आज कहीं लेके आई है। कहाँ लेके आई है? चलो हमारे साथ तो हम लोग आए एक्चुअली मैनचेस्टर, और ये मुझे आधा घंटा पहले फोन करके बोल रही है कि दीपिका चलो चलो कॉन्सर्ट में चलना है। तो यहाँ पे AR रहमान का कॉन्सर्ट है और आई थिंक 2009 के बाद मैं पहली बार कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गर्ल्स नाइट होने वाली है, पूजा भी आ रही है और एक और है हमारी फ्रेंड, वो भी आ रही है। पूजा को यू नो, आकांक्षा को यू नो, और बाकी जो फोर्थ आएगी लेट्स सी इफ शी इज़ कंफर्टेबल तो उससे भी मिलवाई देते हैं। बाकी अभी चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, एंट्री करते हैं फिर रिकॉर्ड करते हैं।
Good morning, everyone. It is next day and happy धनतेरस to all of you. अभी बस ऊपर का फ्लोर में टाइडी कर रही थी और बेडशीट वगैरह ना हमारे यहाँ कल के दिन चेंज होती हैं, छोटी दिवाली वाले दिन। और हमारे यहाँ उसको घोर चौदस बोला जाता है कि घोर चौदस वाले दिन घर का जितना घोर है ना, घोर मतलब गंदगी जो होती है वो निकाल दी जाती है। तो मैं हमेशा जो है बेडशीट वगैरह दिवाली के नाम की छोटी दिवाली को चेंज करती हूँ। तो ये बस मैंने टाइडी कर दिया है। और भाई कल इतना हौच पौच हो गया ना, हम लोगों ने शॉपिंग डन करी, आ गए थोड़ा सा हम टाइमली, मतलब बच्चों को पिक करने का टाइम हो ही गया था। विकास जो है वो बच्चों को पिक करने गए, मैंने फटाफट जो है वो खाने का लेयरिंग तो आप पूछ ही जाओ, बस नीचे सब्जी ऊपर चावल डाले, थोड़ा सा सैफरन मिल्क डाला, मिंट पाउडर डाला और ओवन में रख के उसको दम के 10-5 मिनट जितना भी हो जाएगा दम हो जाएगा। तो बच्चे बस आने ही वाले थे। देन आकांक्षा कॉल्ड मी कि दीपिका कॉन्सर्ट जा रहे हैं, 4:30 निकलना है। मैं कहा है, वो प्रोसेस होने में ही ना ऐसे मुझे ऐसे वो सरप्राइज शॉक सब कुछ हो गया। पता था मुझे कि ये लोग कॉन्सर्ट जा रहे हैं, बट मैं भी जा रही हूँ ये मुझको नहीं पता था। लाइक भाई मैं नहीं जा पाऊंगी, शोर भी बहुत ज़्यादा होता है ना, लाउड होता है, तो मुझे घबराहट होने लगती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं कहा भाई मेरा पॉसिबल नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो उसने कहा कोई नहीं दीपिका, अभी शांति से 5-10 मिनट सोचो, उसके बाद मुझे बताओ और फिर 10 मिनट में रेडी हो जाओ। मैं कहा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। देन विकास बदला कि नहीं दीपिका चली जा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, तू देख के तो आए एक बार। मैं कहा यार ऐसे कैसे सडनली एकदम हाफ एन आवर में सब कुछ रेडी करके और बस मैं एकदम से चली जाऊँ। मैं कहा वो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ इस थॉट को। या कोई बात नहीं, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो बस 4:30 एग्जैक्टली आकांक्षा आ गई थी। फिर मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई ठीक है चलो चल रही हूँ, पहन क्या रहे हो? कि नॉर्मल जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं और इंडोर है, सिटिंग है, कोई ठंड वंड वाली हो गई नहीं। तो मैंने अपनी हल्की जैकेट ले ली थी, जीन्स टॉप पहन के मैं रेडी हो गई थी। पैरासीटामोल और पानी मैंने अपना रख लिया था। तो यहाँ से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव थी, तो टाइमली ही हम लोग पहुँच गए थे उधर से। पूजा आ गई थी बर्मिंघम से, वो ट्रेन से आई थी। और एक और फ्रेंड है हमारी श्वेता, वो मैनचेस्टर में ही रहती है, तो वो आ गई थी। तो हम चारों थे वहाँ पे और फिर बस वहीं पे प्लान हो गया कि आज दिवाली पार्टी करते हैं। तो आज आकांक्षा के घर हम सारे फिर मिल रहे हैं। पूजा कल हमारे साथ ही आ गई फिर यहाँ पे, और पूजा के हस्बैंड संजय जो है वो बच्चों को लेके इधर डायरेक्टली ही शेफिल्ड आ गए। तो यस, आज शाम को जो है हमारी दिवाली पार्टी होने। तो ये ना बिल्कुल लास्ट मिनट वाले ऐसे प्लान हो रहे हैं। और जो कल शाम हमें काम करना था वो नहीं हो पाया। जिग्ना के यहाँ जाना था मिठाई देने के लिए, दिवाली देने के लिए, वो नहीं हो पाया। और भी कुछ काम थे, आपको मैंने दिखाया था, मेरे पार्सल आए रखे हैं, वो सारी चीज़ें लगानी है, हो ही नहीं पाया क्योंकि इतना रश हो गया। बट वॉट एवर, इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना इंजॉय करूँगी। और जिस टाइम छैया छैया चला ना, पूरा क्राउड उठा हुआ था, सब डांस कर रहे थे। इट वॉज ब्यूटिफुल। बस ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था कि बहुत सारे सॉन्ग जो है 50-60% सॉन्ग्स जो थे वो तमिल में थे, और तमिल हमें समझ में आती नहीं है। लेकिन कुछ सॉन्ग ऐसे थे जो हिंदी में भी हैं और तमिल में भी है, तो वो हाफ हाफ करके वहाँ पे गा रहे थे। तो इन्जॉय तो हमने खूब किया। रिदम्स बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक ऑब्वियसली उनका बहुत अच्छा है ही, वी ऑल नो। लास्ट में जो है वो वंदे मातरम चला था, माँ तुझे सलाम। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं तो वो मैं अभी ऐड कर दूंगी यहाँ पे, तो आप लोग भी देख लेना। बट ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। और बहुत टाइम के बाद इस तरह के कहीं जाके ये नहीं देखना है कि अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने खाना खा लिया क्या, ये तो वो 3-4 घंटे हमारे निकले हैं वहाँ पे, एंड आई एन्जॉयड दैट वन। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो या कोई भी, तो वी गोना बुक दैट। बस ये है कि चाइल्ड केयर हमें अरेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो तो विकास मेरे साथ जाएं। तो
देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। बट हाँ, कल अटेंड करके वो थोड़ी सी ना अंदर वो हो पाई है कि नहीं, मैं क्राउड भी बेयर कर सकती हूँ और मैं शोर भी बेयर कर सकती हूँ। नहीं तो वो पता नहीं क्यों ऐसी मेरी मेंटालिटी हो रही थी कि मैं इतना शोर वोर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। पर अच्छा रहा। तो 7:30 से कॉन्सर्ट था और 10:30 बजे ख़त्म, एग्जैक्ट 10:30 बजे ख़त्म हो गया था। और 12:05 या 12, हाँ ऐसे कुछ 11:15 तक हम लोग घर आ गए थे। तो यस, ये थी अब तक की कहानी। अभी आप थोड़ी सी क्लिप जो है वो AR रहमान के कॉन्सर्ट की इंजॉय करो और उसके बाद चल के मैं आपको जो दिवाली गिफ्ट में लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने सोचा था कि ये वाली वीडियो मैं आज डाल दूँगी धनतेरस वाले दिन ही, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको एडिट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4.5 घंटे का फ़र्क है यहाँ में और इंडिया में। तो मैं तो सुबह को जल्दी करके अपनी वीडियो डालती हूँ, बट आपको वो शाम तक मिलती है इंडिया में। तो अभी लेट हो ही जाएगा, क्योंकि धनतेरस वाले काम भी है जो कल के ड्यू बच गए थे, वो काम भी मुझे करने हैं। पता नहीं कैसे कैसे होगा। अभी ना मैं बहुत पजल हो रही हूँ कि प्लांट वर्क जो थे ना वो हो नहीं पा रहे हैं, बट लेट्स सी विल डू इट। हालांकि इतना ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा मुझे लाइटिंग करनी है, क्योंकि अभी साल भर भी नहीं हुआ है मेरे ब्रदर इन लॉ जेठ जी को गए हुए, तो इतना कुछ नहीं करे। बट ये है कि त्यौहार तो देखो सारे मनाने हैं, पूजा पाठ करनी है, तो इतना ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था। इवन तो कल की वीडियो पे ना किसी का कमेंट भी आया हुआ था कि हमें आपकी पहले 2 साल की इंडिया सीरीज़ तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन लास्ट 2 बार की इंडिया सीरीज़ हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो वही देखो, लाइफ एक सी नहीं रहती है, लाइफ की सिचुएशन चेंज होती रहती है और उस पर मेरा कोई भी बस नहीं है। लास्ट 2 ईयर में जो हमारी फैमिली के साथ हुआ है, उसके बाद हम सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वो खालीपन है, सूनापन है, जो दर्द है, जो दुख है, वो है। बस ये है कि टाइम के साथ उसके साथ हमें जीने की आदत पड़ जाती है। तो जो सिचुएशन अब से 2-3 साल पहले थी वो अब नहीं है। तो मैं इंडिया जाती हूँ, जो मुझसे हो पाता है, जैसी हमारी लाइफ चल रही है मैं वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। बट उस सिचुएशन पे मेरा कोई भी बस नहीं है, तो वो चेहरे पे दिखाई दे जाता है कि कुछ तो चल रहा है ना। तो ये रियल लाइफ है, रियल पीपल है, रियल लाइफ सिचुएशन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुख दुख हर किसी की लाइफ में चलता रहता है, एंड changes that thing which is only constant in this universe। तो बहुत चेंजेस होते रहते हैं, एंड आई रियली कांट हेल्प इट कि आपको अब की इंडिया सीरीज़ इतने पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरी ससुराल में इतना कुछ हुआ है, मेरी मम्मी इतनी बीमार हुई हैं। जो ऐसी 3 साल पहले आपने मम्मी को व्लॉग्स में देखा था वो वैसी नहीं है, आपने खुद भी नोट किया है। मेरे मायके में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट वही है कि हर व्लॉग में वही सारी चीज़ें मेंशन करना, वही सारी चीज़ें गाना, आई डोंट फील इट्स प्रैक्टिकल या इतना वो करना चाहिए। पर जो है सो है, ठीक है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपनी तरफ से बस इतनी कोशिश करती हूँ कि लाइफ के कुछ पल जहाँ हम हंसी खुशी हैं, जो कुछ भी हैं वो गैदर करके मैं एक व्लॉग बनाऊँ। मेरे लिए भी मेमोरी सेव हो जाती है और आप में से काफ़ी लोगों को वो पसंद भी आती है। बट जिनको नहीं पसंद आ रही है, सच में मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो यस, इट इज़ लाइफ एंड यस, इट्स गोइंग ऑन। तो चलो आप कॉन्सर्ट की क्लिप जो है वो एंजॉय करो, और इसके बाद फिर मैं आपको दिवाली गिफ्ट्स की शॉपिंग दिखाती हूँ। और मिठाई ज़रूर बनाना, वो आपने देख ही ली होगी, और अगर बनाओ तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अपना फीडबैक। दिल से उड़ जाऊं
कैसी लगी आप सभी को क्लिप्स? मैंने ज़्यादा लंबी लंबी ऐड नहीं करी है, मुझे ये था कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। वैसे ये ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं है, बट वही है कि सॉन्ग तो है, मुझे पता नहीं था तो मैं चाहती नहीं कि वीडियो पे कुछ ऐसा आए। बट यस, आई एंजॉयड अ लॉट। और अभी शावर नहीं लिया है। दिवाली के जो दिन होते हैं ना, इनमें साफ़ सफाई का इतना काम रहता है, ढूंढ ढूंढ के काम निकाल निकाल के हम लोग सफाई करते हैं। तो अभी मुझे नीचे थोड़ा सा जो नीचे वाला वॉशरूम है ना, जो यूटिलिटी एरिया है, वहाँ पे ना एक कैबिनेट है, उसमें बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें मिसलेनियस आइटम्स रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आया, वो उसके अंदर डंप कर दिया। तो अभी मुझे वो क्लीन करने हैं। बट मैं क्या सोचूं, अगर दिन में मुझे टाइम लगा तो मैं इस वीडियो को एडिट कर दूंगी, तो एटलीस्ट छोटी दिवाली वाले दिन तो आपको ये वीडियो मिल ही जाए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। मैंने सबके लिए सेम ही लिया है। एक चीज मैंने अलग ली थी और उसको मैं पछता रही हूँ कि वो मैंने क्यों ले ली, बट इट्स ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो मैं अपने लिए रख लूंगी। तो मैंने सबका सेम लिया है, और वो है ये प्लेटर है, वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर मार्बल की ये एक ट्रे है, सर्व बोर्ड, और 3 ना इसके अंदर ये बोल्स हैं, डिप्स वगैरह आप कुछ भी सर्व कर सकते हो। इसमें ना आप चार्ट बोर्ड भी रेडी कर सकते हो और साथ में डिप्स रख सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ बोर्ड के नाम से है, बट आप इसको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने होम बार्गेन से लिया है, और ये काफ़ी हैवी है क्योंकि ये सॉलिड वुड में है और इसके अंदर मार्बल की है ये चीज़ें। तो ये मैंने लिया है, और इस थैले के अंदर है, देखो दिख जो ना, 1 2 इधर है क्योंकि एक ही थैले में ये सारी चीज़ें आने रही थी, और 2 जो हैं वो इधर हैं। तो 5 जगह ही लोकल में, वही 5 की फ्रेंड है तो उनको हम लोग देने वाले, और आज ही मैं दे दूंगी। सिर्फ जिग्ना रह जाएगी, जिग्ना वहाँ नहीं आ रही है तो जिग्ना को देने जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जिग्ना दिखाई नहीं देती है, तो शी इज़ वेरी बिजी, बट हम मिलते रहते हैं रेगुलर पीरियड के बाद। पर वही है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाता है हर बार जब भी मिलते हैं, क्योंकि पहले वो इधर की तरफ ही रहती थी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग मिल लेते थे। अब उसका घर थोड़ा सा दूर हो गया है यहाँ से, तो वही है, 1-2 महीना हो जाता है हम लोगों को मिले हुए। बट अभी रिसेंटली ही आई थी वो घर, तो फिर जब लगता है ना इतने टाइम बाद मिले तो वो कैमरा उठाने का होश नहीं रहता, फिर बस बातचीत ही हम करते हैं। फोन पे तो ऑब्वियसली हफ्ते में एक बार बात हो ही जाती है। तो यस, बस जिग्ना क्या जाना है, तो शायद हम लोग छोटी दिवाली वाले दिन में उसके यहाँ होके आए, क्योंकि शाम को फिर मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। तो यस, ये वाला सेट में लेकर आई हूँ, और अच्छा है ये गिफ्ट के हिसाब से। और कैंडल्स में ये वाली लेकर आई हूँ सबके लिए, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छी है, पियोनी कौन सी होती है, और आई डोंट नो कितने आवर्स वाली है ये, बट ये काफ़ी, मतलब रात को आप चला दो ना, दिवाली की रात को अगर ये लाइट अप करके रख दो, वो एक दिया जलाते हैं, बट कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता है कि पूरी रात का दिया जलाना है, बट अगर कैंडल जलाना चाहे तो जला के रख सकते हो, बाकी जलाओ बंद कर दो जब भी। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो ये मैं कैंडल्स लेकर आई हूँ। अब सारी तो क्या ही मैं अलग अलग दिखाऊं। और जी एक मैं ये वाली भी कैंडल लेकर आई हूँ, इसकी भी मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी लगी। इसमें ना जैस्मिन एंड सैफरन की है ये, तो एक मैं ये अपने लिए भी लेकर आई हूँ। ये वाली कैंडल ना अच्छी लगी, और अच्छा खासा बड़ा साइज है। और ना ये ग्लास जार वाली ना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब कैंडल डन हो जाती है ना उसके बाद यू कैन रीयूज दिस वन, इवन दीज वंस, ये तो एयर टाइट ही रहता है बिल्कुल, तो आप यूज कर सकते हो। तो एक तो मैं ये लाई हूँ अपने लिए कैंडल, एक मैं ये वाली लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ना पुडिंग वगैरह बनाने के लिए भी अच्छी रहती है। और कैंडल की कैंडल बाद में आप जार को जो है वो रीयूज कर लें, वैसे भी ग्लास नहीं है। और भाई मिठाई में मैं लेकर आई हूँ सबके लिए बेसन के लड्डू, और ये इंडियन शॉप से हम लोग ले आए थे। और ये प्राइस का स्टिकर निकालते हुए ना मैसी हो गया, पर बहुत ही स्टिकी वाला स्टिकर था, ये निकल नहीं रहा था।
तो ये सबके बेसन के लड्डू हो गए। और ये मैं लेकर आई हूँ डेट्स, ये हैं जिग्ना के लिए बिकॉज शी इज़ वीगन, तो उसको ऐसा कुछ मिठाई मैं दे नहीं सकती थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं कहा डेट्स सबसे ज़्यादा बेटर है। तो मैं यही सोच के गई थी कि अगर मुझे ये वाली डेट्स मिल गई, ये ना कभी कभी ही आती हैं वहाँ पे मॉरिसन पे, तो अगर मुझे ये वाली मिल गई तो मैं कहा डेट्स ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं उसको ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी। बट डेट्स मिल गई थी तो मैं डेट्स का पैकेट ले आई उसके लिए। और एक ये चीज़ भी मैं लेकर आई थी, ये भी गिफ्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये क्या बोलते हैं उसको दिमाग से निकल गया, वुड की ट्रे, काम में इतना हो रहा है ना मेरे दिमाग, वुड की ट्रे है और इसके ऊपर जो है ना ये ट्रायंगल के बोल्स हैं जो आप नमकीन बिस्किट कुछ भी ऐसे सर्व कर सकते हो। बट इसमें पंगा क्या हुआ, इसमें ना प्राइस लिखे हुए हैं और मैंने मार्कर से करने की कोशिश भी करी तो और ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, तो ये फिर मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी। तो फिर मैंने विकास को जो है वो बोल दिया है, तो वो एक और यही वाला ना वो चार्टबोर्ड वाला वो एक और ले आएंगे अभी दिन में जाके, तो ये फिर मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इसका और कोई इलाज है नहीं है, मार्कर से भी वो और भी विजिबल है तो अच्छा नहीं लगता ना, प्राइस देखिए किसी और को दे दो। ये मेरा गिफ्ट हो गया दिवाली के लिए, तो इसको मैं रख लूंगी। तो यस, यही सारी चीज़ें थी और यही था आज का रैंडम सा व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप सभी को छोटे दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और आपको दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब खुश रह के दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाओ। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, आई डोंट नो कौन से व्लॉग के साथ, बट किसी ना किसी व्लॉग के साथ मिलूंगी ज़रूर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी फैमिली को, खुश रहो, आबाद रहो, और यस, टेक केयर और बाय बाय। एंड यस, आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Bye bye.